हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। मिश्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब मजे कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए मेहनत बहुत अच्छी करें ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा आए। आज देखिए कक्षा 12 के लिए हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। पूरी गारंटी है 2026 की बोर्ड परीक्षा में, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आएगा। और 1-2 नंबर का नहीं आएगा, पूरे 8 नंबर का आएगा। ठीक, तो इसलिए नजरें स्क्रीन पर रखें। प्रो दैट मतलब सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट यहां पर पाई है और लोअर लिमिट 0 है। ठीक, यहां पर x अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2ab। ये बात हमको इसमें सिद्ध करनी है। सब बच्चे लगा भी चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर बहुत सरल तरीके से इस क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। एलएचएस अगर नोट करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर देखिए x इंटू dx, ये नोट कर लिया। ठीक, अब ये किसके बराबर बच्चों लेट करते हैं? i के बराबर। इसे i बराबर लेट करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे सब बच्चे। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। ये लिखा हुआ है x a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। बना लेते समीकरण 1। ठीक, i बराबर लेट करेंगे और समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसमें प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रगुण नंबर 4 क्या होता है? x बराबर पाई माइनस एक्स रखने पर, पाई माइनस एक्स रखने पर। ठीक, और आगे लिख सकते हैं, देखिए प्रगुण नंबर 4 से। कहां से लेके आए? प्रगुण नंबर 4 से। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0 है। जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स। यहां पर लिखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर, जहां x वहां पर क्या रखना है? पाई माइनस एक्स प्लस यहां पर लिखेंगे देखिए b स्क्वायर sin स्क्वायर और पाई माइनस एक्स इंटू dx। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए थोड़ा और प्रयास करेंगे समझने का सब बच्चे। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0 है। कितना लिखा? देखिए पाई माइनस एक्स। ठीक, लेकिन यहां पर cos 180 माइनस थीटा है। cos 180 माइनस थीटा होता माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अब cos पर क्या लगा है? स्क्वायर, इसलिए प्लस रहेगा। तो लिखेंगे a स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए cos स्क्वायर x, कोई बदलाव नहीं होगा। sin स्क्वायर 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो यहां लिखेंगे b स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू dx। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या करेंगे? इसको लेट करते समीकरण 2। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों, अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां से लिखेंगे देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ना है। इधर क्या हो जाएगा? देखिए i प्लस i, क्योंकि हर बराबर है। जब हर बराबर है यहां पर, तो यहां पर देखिए इधर कितना हो जाएगा? ये 2i। अब यहां पर ये समाकलन कॉमन हो जाएगा, पाई 0 और हर तो बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और sin स्क्वायर x। कितना लिखा ना? ठीक, ऊपर क्या होगा पता है कि x प्लस पाई माइनस एक्स dx। यहां से प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और आगे यहां से लिखते देखिए 2i बराबर, ये पाई कांस्टेंट है, इसको हम निकाल के बाहर करेंगे, पाई और ये 0। ठीक, यहां पर बचेगा 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कितना sin स्क्वायर x इंटू dx। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखिए बात इस क्वेश्चन की नहीं, इस टाइप का। अब जो बचा है ना, इस टाइप का कहीं पर भी तुमको समाकलन दिखाई पड़ जाए तो क्या करेंगे? अंश बाहर में cos स्क्वायर से भाग करेंगे। क्या करेंगे? अंश बाहर में cos स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे देखिए अंश
हर में cos स्क्वायर x से भाग, ठीक। अंश भाग में किससे भाग करेंगे? cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे, ठीक। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए आगे, तो इधर कितना लिखा, देखिए ये लिखा हुआ है 2i, और यहां पर कितना बचा था? पाई। अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, ठीक। यहां से लिखना, देखिए 1 बटे, अब इसमें भाग किससे करना हमको? cos स्क्वायर x से भाग करके भी दिखा देंगे यहां पर, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए इसको। अब ये लिखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर x अपान कितना? cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और sin स्क्वायर x अपान लिखेंगे कितना? cos स्क्वायर x इंटू dx। ये बात समझ में आई? भाग कर दिया। अब यहां से क्या होगा? cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा कितना? 2i। यहां से लिखेंगे, देखिए पाई, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट कितना? 0 है, 1 अपान cos कितना होता? सब बच्चे जानते होंगे, सेक होता है। तो यहां पर लिखेंगे कितना? सेक स्क्वायर x, ठीक। और ये बचेगा यहां पर a स्क्वायर प्लस साइन बटे cos को लिखा जाता है tan स्क्वायर x इंटू dx, ठीक। ये बात समझ गए सब बच्चे? समझ गए ना? ठीक। फिर इसको ऊपर बढ़ा देते हैं ताकि तुमको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए यहां देखिए, इधर कितना है? 2i बराबर लिखेंगे पाई 0, ठीक। यहां पर कितना लिखा है? सेक स्क्वायर x अपान, अब यहां से क्या करेंगे? a स्क्वायर अलग करेंगे, ठीक। ये b tan x को एक ब्रैकेट में रखिए, ऊपर से लगा देंगे होल स्क्वायर इंटू dx। अब tan x को लेट करेंगे t, अगर tan x को t लेट करेंगे तो साथ में लिमिट भी चेंज होगी। अब एक बात बताइए, tan 180 का मान कितना होता? 0 होता। tan 0 का मान भी 0 होता। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। जान लो गड़बड़ है क्वेश्चन में, आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? प्रगुण का सहारा लेंगे। अब हमारे पास एक प्रगुण होता है, वो प्रगुण ये कहता है अगर हम 2 से गुणा करते बाहर से तो अपर लिमिट में क्या होता है? 2 से भाग हो जाती है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। और ये कहां से लेके आए? यहां पर लिख देंगे हम प्रगुण से, मतलब प्रगुण के प्रयोग से, ठीक। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे अक्सर यहीं पर गड़बड़ करते हैं ना, ठीक। अब यहां पर क्या होगा? इधर का 2 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब यहां पर लेट करते, देखिए लेट b tan x बराबर t। अब एक बात और ध्यान रखो, समाकलन में तुमको सपने में दिखाई पड़ जाए कि हमको लेट करना है, जो लेट करते हैं उसका हम क्या करते हैं? समाकलन में सिर्फ अवकलन करते हैं और कुछ नहीं होता। क्या होता? अवकलन होता। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसका डिफरेंशिएट यानी अवकलन कर देंगे। तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक। जबकि हमारे पास sec स्क्वायर x dx की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से लिखेंगे, देखिए sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आएगा? dt अपान b, ठीक। यहां तक समझ गए ना। अब इसमें क्या करना है? हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना प्यारे बच्चों। तो लिमिट भी चेंज करते, देखिए यहां पर लिखिए जब x बराबर कितना है? पाई बाय 2, तो t बराबर कितना आएगा? एक बात बताएं, tan 90 का जो मान होता है वो अनंत अपरिभाषित होता है। तो देखिए समझने का प्रयास करिए, जैसे लिखा b और गुणे कितना होगा? अपरिभाषित। अब अपरिभाषित यानी इनफिनाइट की किसी से मल्टीप्लाई होती तो क्या होता है? वहां पर इनफिनाइट ही आता है, ठीक। तो यहां पर क्या बचेगा? इनफिनाइट, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखा? देखिए x बराबर 0, तो t बराबर क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा ना। इस तरीके से लिमिट को भी चेंज कर दिया। अब समझने का प्रयास करिएगा। देखिए थोड़ा और क्वेश्चन बचा है, समझ जाएंगे भी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का, इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, पूरी गारंटी है। अब यहां देखिए बस यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं फिर से। देखिए यहां पर कितना था? i बराबर पाई तो पहले लिखा है, अपर लिमिट हमारे पास देखिए पाई बाय 2। जब x बराबर पाई बाय 2 तो t बराबर कितना रहेगा? अपरिभाषित यानी इनफिनाइट, ठीक। लोअर लिमिट 0 है ना। अब इसमें क्या करोगे? sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx dt अपान b। तो यहां पर लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस
b tan x को हमने क्या माना, t माना है, तो यहां पर कितना होगा t स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा dt अपान b। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। तो फिर लिखिए यहां से i बराबर पाई अपान b को बाहर कर लेते हैं, तो यहां पर लिखिए 1 बटे a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू dt। अब देखो ये तो फार्मूला है प्यारे बच्चों, सबको पता होगा ना, नजरें स्क्रीन पर रखेंगे, देखिए फार्मूला भी बताएंगे, हर एक बात बताएंगे जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ये होता 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। ठीक, इस फार्मूले को समझने का प्रयास करेंगे, हर एक बच्चे को ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, उसमें x के साथ है तो x स्क्वायर लिखा है, इसमें t के साथ है तो t स्क्वायर लिखा ना, बिल्कुल सेम वही दिया है। ठीक, अब देखिए थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। i बराबर कितना है, पाई अपान b, ये तो बाहर है, अब इसका समाकलन कर देंगे वहां से, तो कितना आएगा देखिए 1 अपान a tan इनवर्स t अपान a। ठीक, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तुमको करना पड़ेगा। देखिए अब यहां पर क्या है, देखिए अपर लिमिट इंफिनाइट, लोअर लिमिट 0 है ना, ठीक। तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए i बराबर बचेगा तुम्हारे पास पाई अपान a b। ठीक, इसमें लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, उसके बाद माइनस, फिर कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट रखी जाती है। ठीक, ये प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां से तो ये आएगा, देखिए पाई अपान ए बी। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, देखिए प्यारे बच्चों tan इनवर्स इनफिनाइट माइनस 0 tan 0 0 होता है, तो आगे लिखेंगे यहां देखिए पाई अपान ए बी, और यहां से क्या, ये इनफिनाइट यानी अनंत, tan इनवर्स, tan में किसका मान होता है पाई बाय 2, तो यहां पर बचेगा देखिए पाई बाय 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों कि पाई स्क्वायर अपान 2ab। ठीक, ये आंसर आएगा, बस यही तो सिद्ध करना था। देखिए समझने का प्रयास करना।